नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों। आज 21 जनवरी है। आज के दिन वादे के मुताबिक आप सभी लोगों को मैं नव वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में जो भी सपने हैं, आप जो भी सोचते हैं, वो सब कुछ पूरा हो और उसमें माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु आपका हमेशा सहयोग करें, ऐसी मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्यारे देशवासियों, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आज तो 21 जनवरी है और नव वर्ष की शुभकामनाएं 1 जनवरी को ही दी जाती हैं, तो फिर आज क्यों मिल रही हैं? मित्रों, मैंने तो वैसे पिछले वीडियो में बता रखा है। आपसे दरख्वास्त करता हूं, वो आपके लिए ही बनाई हुई है। कृपया उन वीडियोस का रुख करें और आप ये प्रश्न का उत्तर ढूंढें, आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आप नहीं जा रहे तो मैं इस वीडियो में ही थोड़ा इसके विषय में चर्चा कर लेता हूं। मित्रों, मैंने सोचा है 1 से 31 जनवरी तक आप सभी लोगों को मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं दूं, जिससे अगर आपने अपने जीवन को बदलने के लिए पहला कदम नहीं उठाया तो हमारी शुभकामनाएं आपको उस कदम उठाने में प्रेरणा दे। आपको मेरी शुभकामनाएं इस बात की याद दिलाएं कि आप 2024 से 2025 में इंटर कर चुके हैं। अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया तो आप अपने लिए काम करना शुरू करें। सही दिशा में मेहनत कीजिए, क्योंकि उससे ही आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, आज सिर्फ 21 जनवरी के दिन मैं आपको नव वर्ष की ही शुभकामनाएं नहीं दूंगा, बल्कि आज के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। आज 21 जनवरी के दिन नेशनल हगिंग डे भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एक दूसरे से मिलकर तनाव कम करना है, इंसानियत और प्रेम को बढ़ावा देना है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज ही के दिन यानी 21 जनवरी 1986 में पहली बार नेशनल हगिंग डे कैचरीन हाइमन और केविन जाबू ने मनाया था, और उसके बाद ये पूरी दुनिया में इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, एक दूसरे में प्यार, विश्वास, सुरक्षा, सद्भावना की भावना को बनाए रखने के लिए ये दिन मनाया जाने लगा। और आप सभी को नेशनल हगिंग डे के दिन भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। शुभकामनाओं से एक और चीज याद आ रही है। कल हमारी नेशनल वुमेन खो खो की जो टीम है वो वर्ल्ड चैंपियन बनी है। मैं सभी खो खो टीम की महिलाओं को, जो महिला खिलाड़ी हैं, उन सबों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और भारत का नाम रोशन करने के लिए और भी बहुत सख्ती से खेलें और बहुत ज़्यादा नाम कमाएं, ऐसी मैं उन सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि खो खो टीम की महिलाएं विश्व स्तर पे अपना परचम लहरा कर आई हैं, भारत का नाम रोशन करके आई हैं। इसके लिए मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के दिन ही सुशांत सिंह राजपूत जी का जन्म हुआ था, जो कि भारतीय सिनेमा के बहुत आला दर्जे के एक्टर थे। वो आज इस दुनिया में नहीं है। 14 जून 2020 को उनकी संदिग्ध मौत हुई। लोगों ने आत्महत्या बताया, परंतु जिस प्रकार का जीवंतता उस व्यक्ति में थी, वो कभी भी इस तरह के कदम नहीं उठा सकता। और इसलिए परिवार के साथ साथ उनके समर्थक आज भी न्याय की मांग कर रहे हैं।
हालांकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी इस मामले में जुड़ी हुई है और वो अब तक कहीं नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। मैं अगर सचमुच में प्रधानमंत्री होता तो देश की सारी एजेंसियों को, विदेश की भी सारी एजेंसियों को इसके पीछे लगा करके सच्चाई पता करने की कोशिश करता, परंतु भारत का ढीला सिस्टम कहीं से भी न्याय की उम्मीद नहीं दिखा रहा। प्यारे देशवासियों, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें उनकी सोच को, उनके सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत ही शानदार फिल्में दी। उन्होंने सबसे पहले काई पोछे में बहुत ही खूबसूरत रोल निभाया और उनकी मेहनत को देखते हुए फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें और भी काम मिला, जिसमें MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाया और वो विश्वविख्यात भी हुए। प्यारे देशवासियों, उसके बाद उनकी केदारनाथ, छिछोरे, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई। उनके जाने के बाद बहुत ही सुपरहिट फिल्म आई थी जो दिल बेचारा थी, जब वो इस दुनिया में नहीं थे, उसके कुछ वक्त के बाद रिलीज हुआ था। मित्रों, ये मुकेश छाबड़ा की बनाई हुई फिल्म थी। मुकेश छाबड़ा जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं किसके साथ सेलिब्रेट करूं, हमारा मित्र तो नहीं रहा, कहीं से भी मुझे सेलिब्रेशन नहीं दिख रहा है। प्यारे देशवासियों, हम उन्हें सिर्फ उनकी एक्टिंग और उनकी कलाकारी के लिए याद नहीं करते, बल्कि ऑल इंडिया AIEEE में 7th रैंक लाने वाले पहले भारतीय अभिनेता भी थे। उन्होंने चांद पे भी जमीन ले रखी थी। मेरे प्यारे देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत जी को आकाशीय चीज़ों से बहुत लगाव था। उन्होंने अपने घर में एक टेलीस्कोप भी लिया था। वो कहते थे, मैंने जहाँ चांद पर जमीन लिया है, मैं इस टेलीस्कोप से देखूंगा। मित्रों, दोनों हाथ से लिखने वाले अभिनेता, हाजिर जवाबी। मित्रों, इनका जन्म 21 जनवरी 1986 में बिहार के पटना में हुआ था और उन्होंने वहीं से अपनी शुरुआती पढ़ाई की और धीरे धीरे उनकी कला में रुचि बढ़ने की वजह से अपने कड़ी मेहनत के दम पे उन्होंने फिल्में भी पाई और बहुत सफलता हासिल की। चाहे वो गुप्त दान के जरिए करोड़ों रुपए दान देना हो, चाहे प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को डोनेशन देना हो। मित्रों, ऐसी उदारता भारतीय फिल्म जगत के बॉलीवुड में किसी भी अभिनेता में देखने को नहीं मिली। मित्रों, उनकी विश लिस्ट भी काफ़ी बड़ी थी और वो धीरे धीरे सारे विश को पूरा भी कर रहे थे। अचानक से उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे भारत का दिल दहला दिया। उन्होंने आत्महत्या की है, इस बात से सभी लोगों ने इनकार किया और इसलिए CBI की डिमांड भी हुई थी। मित्रों, हम सुशांत सिंह राजपूत के सक्सेस को सेलिब्रेट करें, उनकी अचीवमेंट को देखें, उनके इंटरव्यू से सीखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। मैं सुशांत सिंह राजपूत जी को जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे प्रशंसक हैं जो उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं और आज 21 जनवरी को सुशांत सिंह राजपूत जी के जन्मदिन को मना रहे हैं। ऐसी दीवानगी कहीं किसी भी एक्टर या कलाकार के लिए भारत में नहीं देखी गई। मित्रों, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत अभी भी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है और ये भारत की भावना को दर्शाता है और ये बताता है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। मित्रों, आज के दिन सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन के साथ साथ नेशनल हगिंग डे की बहुत बहुत सारी फिर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।